सर आपके बीआरसी पर आज कैसा प्रोग्राम था? बीआरसी पर ये 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हमारे शिक्षकों का 50-50 के बैच में 4 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। इसमें कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को भाषा एवं गणित में दक्षता अभिवृद्धि के लिए टीचर्स के लिए टीजी गाइड आई है और बच्चों के लिए वर्कबुक आया है। इसकी प्रैक्टिस कराना है तथा इसकी दैनिक, साप्ताहिक तथा वार्षिक मूल्यांकन एवं आकलन किए जाने की प्रक्रिया है। बच्चों में भाषा और गणित में क्या वृद्धि हो रही है इस प्रशिक्षण के बाद, इसका मूल्यांकन किया जाना है। विभाग का ऐसा मानना है कि यदि बच्चे को कक्षा 1 से 3 तक भाषा एवं गणित में दक्ष कर दिया जाए तो हमारा बच्चा कक्षा अनुरूप हासिल कर लेगा और कहीं ना कहीं वह प्रगति करेगा जीवन में और कभी पीछे नहीं होगा। ठीक है सर, अपना परिचय बताइए आप। श्रीमान जी, मेरा नाम डॉक्टर माधव सिंह है। हाँ। और मैं यहाँ पे हिंदी भाषा का एएनपी हूँ। तो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं आप? बच्चों को इस निपुण भारत में बच्चों को जो हमारा एनसीएफ है, जो हमारा निपुण भारत का उद्देश्य है, उसमें बताया गया है कि बच्चों को उनके भाषा में, बच्चों को मातृभाषा में, उनके परिवार की जो भाषा, उनकी जो बोली भाषा उनके गांव की है, जो उनके समाज की है, जो उनके परिवेश की भाषा है, उस परिवेश की भाषा में बच्चों को हम सिखाएं। हम विद्यालय में जाते हैं तो निश्चित ही हमारे बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं, गाँव से आते हैं। तो जो गाँव से बच्चे आते हैं तो हम उनके साथ उनसे मिलें और बच्चों को अपने पास लाने के लिए हम उनसे बातचीत, बतरस कहा जाता है कि जब तक हम बच्चों से बातचीत नहीं करेंगे तब तक बच्चे हमारे पास नहीं आएंगे। और हम बातचीत जब तक उनकी भाषा में नहीं करेंगे, जैसे मसलन कि हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि भाई तुम मेला देखे हो, मेला हमारे परिवेश में होता है, तो बच्चा मेला के बारे में बताएगा, मेला में क्या क्या तुम खाए हो, मेला में क्या क्या देखे हो, तो मेला की सारी चीजें बताएगा। तो वह पशुओं के बारे में बताएगा, वो पक्षियों के बारे में बताएगा, वो मिठाइयों के बारे में बताएगा। आप जानते हैं कि मेरे बच्चे को गुब्बारा फुलाना बहुत पसंद है, बच्चे को जलेबी खाना बहुत पसंद, किसी ऐसी मिठाई के बारे में वो अपने आप खुद ही बताएगा। तो इससे उसका ज्ञान भी बढ़ेगा और वह भाषा की एक समझ भी विकसित उसके अंदर होगी कि हमारे परिवेश की भाषा है, हम इस तरह से बोलें और इस तरह से समझें। हम मानकीकृत भाषा का या बहुत कठिन लैंग्वेज का प्रयोग करके उनके तक नहीं जा सकते। आप जानते हैं छोटे बच्चे हैं, वह जो सुने हैं अपने परिवार में, जो समझे हैं, वही हमारे स्कूल में सुनना चाहते हैं। तो हम अपने टीचरों को ये बता रहे हैं, टीचरों से निवेदन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप बच्चों को भाषा के ट्रेनर टीचर लोगों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ से टीचरों की ही ट्रेनिंग है। हमारे ब्लॉक के 545 अध्यापकों की ये ट्रेनिंग हुई, 4 दिवसीय ट्रेनिंग है। और जब तक पूरे ब्लॉक के सारे अध्यापक, शिक्षा मित्र, सहायक अध्यापक, हेड मास्टर, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी के महोदय के निर्देशन में ट्रेनिंग चल रही है निपुण भारत की, और इसमें सारे शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा तो वह भाषा में दक्षता हासिल करें और बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएं ताकि बच्चे भाषा में निपुण हो सकें। धन्यवाद। के साथ दोहराया जाता है। इस तरीके को बच्चों के लिए उपयोगी माना गया है क्योंकि इसमें शब्द पढ़ने की प्रक्रिया सारी वर्ण मात्राओं को सीख लेने के बाद शुरू नहीं होती बल्कि साथ साथ चलती है। इससे बच्चे डिकोडिंग सीखने की प्रक्रिया से शुरुआत से ही अर्थपूर्ण तरीके से जुड़ जाते हैं। आइए अब देखते हैं कि कक्षा में डिकोडिंग की प्रक्रिया कैसे करवाई जा सकती है। पहले मैं बच्चों को एक शब्द देती हूँ और मौखिक रूप से उस शब्द की ध्वनियों के तोड़ने और जोड़ने का अभ्यास कराती हूँ। फिर मैं बच्चों से उसकी पहली ध्वनि पूछती हूँ। उसके बाद मैं वह शब्द बोल कर लेती हूँ और बड़ पर गोला लगाती हूँ। मैं बच्चों को ऐसे 1-2 शब्द और देती हूँ। उसके बाद मैं बच्चों को दीवारों तो कहने का तात्पर्य है कि आप हमारी जो देसी बोली मानी भाषा हमारी है, तो हमारा एनसीएफ 2005 भी करता है इस बात को, और हमारा बेसिक शिक्षा परिषद हमारी जितनी भी गाइडलाइन है सब में इस बात को बताया गया है कि हम बच्चों को उनके बोली मानी भाषा पढ़ाएं। और कुछ राज्य जैसे केरल, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में
हमारे उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में खुद भोजपुरी की किताबों का अनुवाद किया है, SCRT में वो कंट्रीब्यूट हो गया। और सबसे ज्यादा विक्रम मैथिली इलाके में, मिथिलांचल में, छत्तीसगढ़ में ये पूरा का पूरा आंचलिक भाषा में अपनी तो आंचलिकता का इतना प्रभाव है। बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिसको लोग नहीं जान पाते, वो बच्चे ही जानते हैं, उनके बोली भाषा में बोली जाती है। जैसे एक बच्चे से मैंने पूछा